स्ट्रिंग, ये इसका सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में आज हम आपको बताएंगे स्ट्रिंग विद एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग के साथ हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं और कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट, टपल एंड सेट, कि स्ट्रिंग को लिस्ट, टपल या सेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग को कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे सब स्ट्रिंग को उस स्ट्रिंग में से डिलीट कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल है, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग में कैसे परफॉर्म करेंगे और कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स भी होंगे और इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग प्रोग्राम्स जो अक्सर जोवियर टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे हम आज की इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिर आप ये काम जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं वो भी आपको मिलते रहे। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग विद एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। देखिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं जो हम यूज करते हैं \n या \\/ या \t या बैकस्लैश के साथ ये सिंबल लगाते हैं, तो इन्हें कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो बैकस्लैश के साथ हम यूज करते हैं। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखिए, हमने किया सपोज डबल कोट्स के अंदर हेलो इंडिया ग्रेट, तो जो भी आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग डाल देंगे वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। और ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप डबल कोट्स के साथ सिंगल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है डबल कोट्स के अंदर ही हमने लिखा है हेलो और डबल कोट्स के अंदर फिर इंडिया ग्रेट और फिर यहाँ पे हमने डबल कोट्स क्लोज भी कर दिया, तो ये एरर देगा। वो इस वजह से क्योंकि ये समझेगा कि डबल कोट्स आपने यहाँ पे स्टार्ट किए और यहाँ पे क्लोज भी कर दिए, तो फिर ये सब क्या है इसको समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है। अगर आपको इंडिया को डबल कोट्स में ही प्रिंट करना है तो फिर आप इस डबल कोट्स से पहले एक बैकस्लैश का साइन लगा देंगे, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे, फिर ये भी सेम ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा और समझ जाएगा कि मेन तो ये और ये है, इनको तो खाली प्रिंट में लेना है, राइट। और नेक्स्ट अगर ये भी कर सकते हैं आप कि आप सिंगल कोट्स लगाइए यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंड में, इसको फिर आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं, तब भी ये इंडिया डबल कोट्स में आ जाएगा। और अगर आप बाहर डबल कोट्स यूज करते हैं और फिर आप अंदर इस सिंगल कोट्स को प्रिंट करा सकते हैं, सिंगल कोट्स में किसी भी स्ट्रिंग को। और अगर आप ट्रिपल सिंगल कोट्स लगाते हैं स्टार्टिंग में और एंड में, तो फिर आप अंदर डबल कोट्स के अंदर भी डाल सकते हैं स्ट्रिंग को और सिंगल कोट्स के अंदर भी डाल सकते हैं। और बीच में यहाँ पे एक स्पेस जोड़ देना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर 4 सिंगल कोट्स हो जाएंगे, फिर ये एरर दिखाएगा। और अब प्रिंट करते हैं हम NBC डबल स्लैश के साथ कंप्यूटर, तो ये प्रिंट करेगा NBC और एक बैक स्लैश को ये प्रिंट कर देता है। अगर आप एक बैक स्लैश प्रिंट करेंगे तो आपको डबल स्लैश लगाने पड़ेंगे, तो फिर आपको ये एक बैक स्लैश शो करेगा। और हम प्रिंट करते हैं सपोज हेलो और \n इंडिया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, पहले हेलो आएगा उसके बाद ये इंडिया उसके नीचे आ जाएगा, राइट। और हम चाहते हैं कि हमें हेलो के साथ \n को ही प्रिंट में लेना है, तो फिर आपको हेलो के साथ डबल बैकस्लैश लगा के /n लगाएंगे उसके बाद इंडिया, तो ये देखिए अब हेलो आएगा उसके बाद /n और फिर इंडिया, राइट। तो ये थे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी स्ट्रिंग को लिस्ट में, टपल में या सेट के अंदर। तो उसके लिए आपको चलना होगा IDE के अंदर। ये आ गए हम IDE के अंदर और हमने सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है इंडिया, तो ये स्ट्रिंग स्टोर हो चुका है इसके अंदर। अब मुझे इस स्ट्रिंग को किसी लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने किया सपोज A = लिस्ट और यहाँ पे S, तो जो S के अंदर स्ट्रिंग है उसको ये कन्वर्ट करेगा लिस्ट में और A के अंदर स्टोर कर लेगा। जैसे आप एंटर करेंगे और फिर आप प्रिंट करके देख सकते हैं इस तरीके से, तो ये देखिए पूरी लिस्ट बन चुकी है और इंडिया को इसने एक एक कैरेक्टर इस तरीके से एक इस लिस्ट के अंदर डाल दिया। और अब हम इसको टपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने किया B = टपल और ये स्ट्रिंग सेम डाल दी हमने यहाँ पे, तो इस स्ट्रिंग को अब इसने टपल में कन्वर्ट कर दिया है। प्रिंट करके चेक कर सकते हैं B, ये देखिए और ये टपल में आ गया। टपल की पहचान ये है कि इसमें पैरेंथेसिस का यूज होता है और जो लिस्ट होती है उसमें होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेट में, तो हमने किया C = सेट और उसके बाद स्ट्रिंग का नाम। और जब इसको प्रिंट करेंगे हम C को, तो ये देखिए इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि एक I इसमें से गायब हो गया, एक I बचा है, एक I उड़ा देते हैं, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है और ये अनऑर्डर में होती है, कोई भी कैरेक्टर कहीं भी आ सकता है, राइट। तो इस तरीके से हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को फंक्शन की हेल्प से।
अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी सब स्ट्रिंग को एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में किस तरीके से इंसर्ट करते हैं और कैसे उसमें से डिलीट करते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल है, आप उसमें से कोई भी इसकी लेंथ या कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हमें ये ऑपरेशंस करने हैं तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए चलते हैं हम आईडीई में। ये आ गए हम आईडीई में और मैंने इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कर लिया, सपोज इंडिया, और मैंने प्रिंट किया एस को, तो देखिए इंडिया प्रिंट कर रहा है। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस तरीके से प्रिंट S0, तो जैसे आप ये लिखेंगे तो ये S0 पे क्या है, आई, जीरो इंडेक्स पे आई है, उसको इसने प्रिंट किया है। तो अगर मैं करता हूँ S0 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे टी डाल दिया है, और जैसे आप एंटर करेंगे देखिए ये एरर शो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल है, आप उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर या कोई उसकी लेंथ चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें इसमें इंडिया के साथ उसके आगे ग्रेट और ऐड करना है, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू एस प्लस और एक स्पेस के साथ ग्रेट डाल देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए उसी स्ट्रिंग में ग्रेट को ये कॉन्कैटिनेट करेगा और एस में ही स्टोर कर लेगा। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो ये देखिए ये इंडिया ग्रेट आ गया। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया और ग्रेट के बीच में हमें कोई सब स्ट्रिंग इंसर्ट करना है। सपोज मुझे यहाँ पे इज को इंसर्ट करना है, तो आपको देखना होगा जो स्लाइसिंग हमने पहले पढ़ाई थी वो थोड़ा सा आप उसको देखिए। सपोज हमने किया प्रिंट एस और मैंने यहाँ पे लगाया :5, तो इससे क्या होगा कि जो 5 जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, तो इससे पहले का जो स्ट्रिंग है वो ये प्रिंट करेगा। तो ये देखिए इसने इंडिया को प्रिंट किया है, और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रिंट एस और 5 के बाद कोलन लगाते हैं, तो इसके बाद का जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। और अब हम यहाँ पे करेंगे एस इज इक्वल टू और यहाँ पे :5, इससे तो आ गया इंडिया, उसके बाद इज यहाँ पे डाल दिया हमने, और उसके बाद प्लस करेंगे एस और 5 के बाद फिर कॉलन, तो इंडिया इधर आ गया, उसके बाद इस बीच में, उसके बाद ग्रेट। अब एंटर करेंगे और जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए इंडियस ग्रेट आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे ये सब स्ट्रिंग डिलीट करना है, सपोज मुझे यहाँ से इस को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे हम कि 5 से पहले का स्ट्रिंग अलग और उसके बाद जी का जो इंडेक्स आपको दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे हमारा ग्रेट है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू और यहाँ पे आ जाएगा :5, इससे तो आ गया इंडिया, उसके बाद प्लस और उसके बाद कर देंगे यहाँ पे 9 और फिर कॉलन। तो ये सेम फंडा इसमें लगाया हमने। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो थोड़ी सी एरर है, तो एरर किस वजह से है, तो ये देखिए एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कुछ एस लिखना भूल गए हम यहाँ पे, तो एस इज इक्वल टू एस और यहाँ पे आएगा :5, उसके बाद प्लस और फिर एस और फिर ब्रैकेट में 9 और फिर कॉलन। अब एंटर करेंगे तो अब प्रिंट करके देखते हैं एस को, तो ये देखिए इंडिया ग्रेट, तो इस जो था बीच में से वो हमने हटा दिया। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग में इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड्स, और स्ट्रिंग के मेथड को समझने के लिए चलते हैं आईडीई में। ये आ गए हम आईडीई में, और सबसे पहले बताएंगे हम आपको इन फंक्शंस के बारे में, लेंथ, काउंट, इंडेक्स, आर इंडेक्स, मैक्स और मिन। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया एस, और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कर लिया है इंडिया। तो एस एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और उसके अंदर इंडिया हमने स्टोर किया। अब हम करते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ एस। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो जो एस के अंदर स्ट्रिंग है इंडिया, ये उसकी लेंथ को प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 5 कैरेक्टर्स है इंडिया के अंदर, तो 5 प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। ये देखिए मैंने रन किया और उससे पहले सेव कर लेते हैं, सेव, उसके बाद फिर रन करते हैं, तो ये देखिए स्क्रीन पे 5 प्रिंट हो गया। तो लेंथ फंक्शन से हम किसी भी स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं काउंट की, तो मैंने लेंथ की जगह यहाँ पे यूज किया काउंट। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इस तरीके से एस डॉट काउंट, क्योंकि एस हमारा स्ट्रिंग का नाम है, तो एस डॉट काउंट, और ब्रैकेट में आप डाल देंगे वो कैरेक्टर जो आपको काउंट करना है। सपोज मुझे आई को काउंट करना है, तो ये क्या करेगा कि जो एस के अंदर स्ट्रिंग है इंडिया, उसमें कितनी बार आई रिपीट हो रहा है ये उसको काउंट करके हमें शो करेगा। सेव किया और रन करते हैं, तो ये देखिए अब ये प्रिंट करेगा 2, क्योंकि आई जो है वो इसके अंदर 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 और 1 2, राइट। और अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं काउंट के आगे आई कोमा 2, इसका मतलब ये है कि 0 1 2, तो 2 वाली पोजीशन से आगे जो आई होगा उसको काउंट करेगा, तो अब आंसर आएगा 1,
अब इसको रन करते हैं सेव करके। ये देखिए मैंने रन किया और ये आउटपुट आया 1, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया है 2, तो 0 1 2 के बाद अगर कोई आई है तो उतने ही आई को काउंट करेगा जो 2 के बाद आएंगे, राइट, उससे पहले के छोड़ देगा। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंक्शन की। तो काउंट की जगह हमने यूज किया सपोज इंडेक्स, और यहाँ पे खाली मैंने आई को रखा, और अब ये बताएगा कि आई जो इसमें है इस एस वाली स्ट्रिंग के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो 0 इंडेक्स पे है आई, 0 1 2 3 पे भी है, लेकिन फर्स्ट वाले का ये इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा। ये मैंने सेव किया और रन करते हैं, तो ये देखिए ये फर्स्ट वाले का इंडेक्स नंबर 0 है, तो 0 को प्रिंट किया है, 0 पे आई है, तो लेफ्ट वाले को बताएगा। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं आर इंडेक्स, तो आर इंडेक्स से ये राइट टू लेफ्ट चेक करेगा भी ये, तो राइट में जो आई पड़ेगा अब उसका इंडेक्स नंबर आएगा 0 1 2 3, अब आएगा 3। तो सेव किया और जब रन करेंगे तो देखिए अब 3 प्रिंट कर रहा है, राइट। तो लास्ट वाला जो आउटपुट था यहाँ से देखिए आप। और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स ही लगाता हूँ और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज कॉमा लगा वो पहले की तरह 2, तो ये क्या करेगा 0 1 2 से आगे के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो आई है उसका इंडेक्स नंबर आएगा, अब आएगा 0 1 2 3, अब 3 आएगा। मैंने सेव किया और उसको रन करते हैं, तो ये देखिए ये 3 प्रिंट कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इंडेक्स को और आर इंडेक्स को। अब हम बात करते हैं मैक्स और मिन की। तो उसके लिए हमें सिंपल यूज करना पड़ेगा इस तरीके से मैक्स, और मैंने यहाँ पे डाल दिया एस, और अब जब को रन करेंगे तो ये क्या शो करेगा, ये देखिए ये प्रिंट कर रहा है एन। ये एन क्यों आया, एन इसलिए आया क्योंकि एन जो कैरेक्टर है वो इन सभी कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा जो अस्काई कोड है वो एन का है, राइट। क्योंकि ए का 97 हो गया, बी का 98, इस तरीके से होता है। तो एन की जो अस्काई कोड है वो इन सब में सबसे ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे मिन यूज करेंगे तो ये सबसे कम, यानी ए आना चाहिए इस बार। तो रन करते हैं, तो ये देखिए अब ये ए प्रिंट कर रहा है कि ए का स्काई कोड सबसे छोटा है, राइट। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग में इन फंक्शंस को यूज करते हैं। अब हम बताते हैं आपको इन फंक्शंस के बारे में। लोअर अपर, इज लोअर इज अपर, इज अल्फा इज डिजिट, इज स्पेस इज एलम, इज न्यूमेरिक और इज टाइटल। तो ये देखिए सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया एस, और इसमें हमने स्टोर कर लिया है इंडिया ग्रेट, ये हमने इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। और अब मैं यहाँ पे अपर फंक्शन को यूज करता हूँ, मैंने क्या प्रिंट एस डॉट अपर, और ये मैंने इसको रन किया सेव करके। तो ये देखिए अब ये इसको कैपिटल में प्रिंट कर रहा है। तो अपर फंक्शन काम होता है कि स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको ये कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लोअर, तो ये ऑलरेडी लोअर में है ही, तो ये लोअर एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर को कैपिटल में किया और ऐसे मैंने जी को भी कैपिटल में किया और लोअर फंक्शन को यूज किया, तो ये इन दोनों कैरेक्टर्स को भी लोअर में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो ये था इज लोअर, सॉरी लोअर और अपर। अब हम बात करते हैं इज लोअर इज अपर की। तो ये जो स्ट्रिंग हमने डाल दिया इसमें, ये सपोज मैंने इसको स्मॉल में ही कर दिया है पूरे स्ट्रिंग को, और ये देखिए ये इसको मैंने स्मॉल में किया है। और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज लोअर, इज लोअर। तो ये चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे दिया है एस के अंदर, क्या उसके सभी कैरेक्टर्स लोअर केस में है या नहीं, ये चेक करेगा, प्रिंट करेगा ये ट्रू या फिर फॉल्स। अब इसको रन करते हैं, और जैसे मैंने रन किया तो ये प्रिंट करा है ट्रू कि सभी कैरेक्टर्स जो हैं वो लोअर केस में है। और अगर मैं एक कैरेक्टर को भी कैपिटल में करूं और इसको रन करते हैं, तो ये देखिए अब ये यहाँ पे फॉल्स दे रहा है क्योंकि सभी कैरेक्टर्स लोअर केस में नहीं है। और सिमिलरली अगर हम करते हैं इज अपर, तो ये चेक करेगा कि सभी कैरेक्टर्स जो है वो कैपिटल में है या नहीं। सपोज मैंने यहाँ पे इंडिया ये मैंने कैपिटल में डाल दिया है, और उसके बाद इस सभी कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो इंडिया कैपिटल में है। और मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे इज अपर, तो ये प्रिंट करेगा ट्रू, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स जो है वो एस के वो ऑलरेडी कैपिटल में है। तो ये देखिए प्रिंट कर रहा है लास्ट में देखिए ट्रू। तो ये है इज अपर इज लोअर, ये चेक करने के लिए है कैरेक्टर्स जो है वो सभी लोअर केस या अपर केस में है या नहीं। अब हम बात करते हैं इज अल्फा इज डिजिट की अच्छे फंक्शन है। तो ये देखिए मैंने इसमें डिजिट्स डाल दिए या फिर कोई ABCD डाल दिया मैंने, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स जो है वो इसके अंदर वो अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये चेक करेगा कि जो कैरेक्टर्स इसके अंदर है वो सब के सब कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट है कि नहीं। तो मैंने यूज़ किया इज अल्फ़ा। तो ये देखिए अब जब रन करेंगे तो ये प्रिंट करेगा ट्रू, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स जो है वो अल्फ़ाबेट है। अब मैंने यहाँ पे एक डिजिट डाल दिया है और ये प्रिंट करेगा फॉल्स। तो ये देखिए अभी प्रिंट कर रहा है फॉल्स, तो लास्ट में होता है वो आउटपुट है। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस डिजिट, तो ये चेक करेगा कि जो कैरेक्टर्स हमने दिए हैं वो सभी डिजिट्स है कि नहीं। देखो मैंने डिजिट डाल दिए यहाँ पे, तो अब ये बताएगा कि सभी कैरेक्टर्स डिजिट में है, यानी ट्रू प्रिंट करेगा। तो ये देखिए ट्रू आया है। और अब मैं यहाँ पे सपोज एक स्पेस भी अगर डाल देता हूँ
तब भी ये फास्ट आएगा, राइट। तो ये चेक करने के लिए कि डिजिट है कि नहीं। उसके बाद एक होता है इज स्पेस, तो इज स्पेस चेक करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर सभी स्पेस है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखिए स्पेस डाल दिए हैं, तो ये प्रिंट करेगा ट्रू। तो ये मैंने प्रिंट किया, ट्रू आंसर आया। अगर मैं एक भी यहाँ पे कैरेक्टर डाल देता हूँ तो ये देखिए अब ये प्रिंट करेगा फॉल्स, राइट। तो ये इज स्पेस होता है, स्पेस चेक करने के लिए होता है। और एक होता है इज एलनम, इज एलनम मतलब अल्फा न्यूमेरिक। तो इसमें क्या है कि हम ABCD भी डाल सकते हैं और कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इसमें, अल्फ़ाबेट भी है और डिजिट भी है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे इज एलनम। तो ये चेक करेगा कि जो एस के अंदर स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेट और डिजिट्स है या नहीं। तो अब हम इसको रन करते हैं तो ये प्रिंट करेगा ट्रू, क्योंकि इसमें डिजिट्स भी है यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू भी है और अल्फ़ाबेट्स भी है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ और अब मैं यहाँ रन करता हूँ तो देखिए प्रिंट करेगा फिर से ट्रू, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर इनके अलावा सपोज मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाल दिया है बीच में, तो जैसे आप यहाँ पे स्पेस डाल देंगे तो अब भी देखिए रन करेंगे तो ये प्रिंट करेगा फास्ट, क्योंकि इसमें एक स्पेस आ चुका है। तो इज एलएम जो होता है वो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों को अगर है इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर तो फिर ट्रू आंसर देता है। इज न्यूमेरिक सिर्फ न्यूमेरिक के लिए होता है। और मैंने जैसे यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं और प्रिंट करते हैं इज न्यूमेरिक से, तो इज न्यूमेरिक और मैं यहाँ से रन कर देता हूँ तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, तो ये देखिए ये प्रिंट कर रहा है ट्रू, ठीक है न्यूमेरिक है। और मैं यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ 0.5, तो अब इसको रन करते हैं तो अब ये फिर से फास्ट दिखा रहा है, क्योंकि इसके लिए नहीं है फ्लोट, सिर्फ डिजिट्स के लिए है, इंटीजर्स के लिए है। और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इज टाइटल। तो इज टाइटल में क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया ग्रेट, तो इसमें टाइटल केस चेक करेगा ये कि जब हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल में है कि नहीं। तो ये इंडिया का आई कैपिटल में, ग्रेट का जी कैपिटल, तो ये टाइटल केस बोलते हैं इसको। तो ये बताएगा ट्रू, इज टाइटल। तो ये चेक करेगा कि सभी कैरेक्टर्स, हर वर्ड का जो कैरेक्टर वो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में है कि नहीं, तब ये प्रिंट करेगा ट्रू। ये देखिए ये ट्रू लिखा हुआ है। और सपोज मैंने यहाँ पे जी को स्मॉल में किया और अब रन करते हैं तो अब ये फास्ट आएगा, क्योंकि इसमें एक वर्ड का तो कैपिटल में, एक वर्ड कैपिटल में नहीं है। तो ये थे कुछ फंक्शंस, और भी फंक्शंस हैं। नेक्स्ट फंक्शंस है कैपिटलाइज, स्टार्ट विद, एंड विद और स्वैप केस। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिया और उसमें स्टोर कर लिया मैंने इंडिया इज ग्रेट, और इसमें फर्स्ट कैरेक्टर भी कैपिटल में है और दूसरे वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर भी कैपिटल में है। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एस डॉट कैपिटलाइज। तो ये क्या करेगा कि एस के अंदर जो स्ट्रिंग है ये, तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर तो कैपिटल में रखेगा और बाकी सबको स्मॉल में कर देगा। अब इसको रन करता हूँ तो ये देखिए इसका आउटपुट आई कैपिटल में बाकी स्मॉल में। अगर मैं इसको भी स्मॉल में कर देता हूँ और इसको भी स्मॉल में कर देता हूँ, ये देखिए, या मैं सबको पूरा कैपिटल में कर देता हूँ, तो ये देखिए क्या करता है। मैंने इसको अब यहाँ पे सेव किया और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए फर्स्ट को कैपिटल करेगा और बाकी सबको ये स्मॉल में कर देगा। तो ये काम है इसका। और अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टार्ट विथ, तो स्टार्ट विथ के लिए मैंने इसको सिंपल इंडिया ग्रेट बना दिया है और ये इस तरीके से, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्टार्ट्स विथ। तो अब यहाँ पे आपने डाल दिया IND, तो ये ट्रू या फाल्स प्रिंट करेगा। ये बताएगा कि जो एसएमएस स्ट्रिंग है वो IND से स्टार्ट है या नहीं, यानी कि स्टार्टिंग में IND है या नहीं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए ये प्रिंट कर रहा है ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ IKD, तो ये प्रिंट करेगा फाल्स, क्योंकि स्टार्टिंग में IKD नहीं है। सिमिलरली हम यूज़ कर सकते हैं एंड्स विथ, और यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज ग्रेट, तो ये भी ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि एंड्स विथ का मतलब होता है कि जो एसएमएस स्ट्रिंग है वो ग्रेट पे एंड है कि नहीं, यानी कि लास्ट में ग्रेट वर्ड यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो रन किया और ये देखिए ट्रू प्रिंट कर रहा है। तो ये है एंड्स विथ और स्टार्ट विथ। और नेक्स्ट है स्वैप केस, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सपोज मैंने यहाँ पे I बड़ा बना दिया है और इसी तरीके से जी को कैपिटल में किया है, और अब मैंने यहाँ पे इज और डाल दिया और पूरा कैपिटल में, राइट। और अब मैं यहाँ यूज़ करता हूँ स्वैप केस, और ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा, इसको हटा देंगे। तो अब ये क्या करता है स्वैप केस, जो वो कैरेक्टर्स कैपिटल में है उसको तो स्मॉल में करेगा और जो स्मॉल में है उनको ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। और अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए, सॉरी गड़बड़ हो चुकी, स्वैप केस स्पेलिंग गलत हो चुकी, यहाँ पे ये आएगा। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए आई स्मॉल में हो गया, कैपिटल में था, और बाकी जो ND है ये स्मॉल में था, ये कैपिटल में हो गया, और इस पूरा कैपिटल में था, ये भी स्मॉल में हो गया। तो स्वैप केस का मतलब जो कैपिटल में वो स्मॉल में हो जाएंगे और जो स्मॉल में वो कैपिटल में हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दो इस पर, अगर आप खाली एस को प्रिंट करते हो तो ये प्रिंट करेगा
इंडिया इज ग्रेट जैसा आपने यहाँ पे दिया है, ये बिल्कुल वैसे एज इट इज प्रिंट कर देगा। ये देखिए, ये इससे प्रिंट हो रहा है, ऐसे जो ऑलरेडी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज रहेगा। ये सिर्फ स्वैप केस करके इसको सिर्फ शो कर रहा है, परमानेंट उसको इसने इस केस को स्वैप नहीं किया, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एस ये जो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग होती है हमारी इम्यूटेबल, तो इम्यूटेबल को आप चेंज नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि परमानेंट उसके केस स्वैप हो जाए, तो फिर आपको ऐसे ना यूज करके इसको आप ऐसे यूज कीजिए, एस इज इक्वल टू एस डॉट स्वैप केस, इस तरीके से। तो ये केस स्वैप करेगा और एस में ही डाल देगा। अब ये परमानेंट बेस पे हो गया। अब जब इसको प्रिंट करेंगे आप तो स्वैप केस होके ही आएंगे, राइट। तो ये था हमारा कैपिटलाइज, स्टार्ट विथ, एंड विथ स्वैप केस। नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड, आर फाइंड, स्प्लिट और ज्वाइन। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया और इसमें डाल दिया मैंने इंडिया इज ग्रेट, ऐसे। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एस डॉट फाइंड इज। तो ये क्या करेगा, जो एस नाम की जो स्ट्रिंग है इंडिया इज ग्रेट, जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है एस के अंदर, तो उस एस वाली स्ट्रिंग में इज का इंडेक्स नंबर क्या है इसको फाइंड करेगा। तो प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए कि इज जो है इसमें इस वाली एस वाली स्ट्रिंग में वो उसका इंडेक्स नंबर 6 है। अब हम रन करते हैं तो ये देखिए ये प्रिंट कर रहा है 6 कि इज एस वाली स्ट्रिंग में 6 इंडेक्स नंबर पे है। और अगर मैं यहाँ पे भी एक इज और डाल देता हूँ ऐसे, और अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ आर फाइंड। तो आर फाइंड क्या करता है, ये राइट टू लेफ्ट फाइंड करेगा। तो अब ये प्रिंट करेगा इस वाले इज का इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आना चाहिए। अब मैंने सेव किया और मैं रन करता हूँ तो ये देखिए 15 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 15 है। तो ये फाइंड और आर फाइंड। अब हम बात करते हैं स्प्लिट और ज्वाइन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये आपको अच्छे समझने पड़ेंगे क्योंकि इनका यूज काफ़ी है। और उसके लिए हमने किया ए इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट। ये क्या करेगा कि एस नाम की जो एस नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको ये स्प्लिट करेगा और ए नाम के लिस्ट में स्टोर कर लेगा। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ ए को। तो जैसे अब ए को प्रिंट करेंगे तो ये देखिए प्रिंट किया इसने, एक लिस्ट बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट होती है तो आप जानते ही हैं। तो इंडिया अलग, इज अलग और ग्रेट अलग, इस तरीके से इसने इसको स्प्लिट कर दिया। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे कोमा डाल देता हूँ, ऐसे स्पेस हटा के एक कोमा डाल दिया मैंने। अब मैं अगर स्प्लिट करता हूँ इसको तो अब ये क्या करेगा, पूरे का ये एक ही कंपोनेंट समझ लेगा इसको। ये देखिए स्प्लिट नहीं किया इसने इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक कोमा स्पेसिफाई कर देंगे। तो समझ जाएगा कि जहाँ पे भी कोमा है वहाँ पे एक वर्ड को सेपरेट करना है। तो ये इंडिया अलग करेगा, इज अलग करेगा, ग्रेट अलग करेगा, राइट। तो कोमा से सेपरेट कर देगा इसको। अब प्रिंट करके देखते हैं तो फिर से वापस ये इसने इसको स्प्लिट कर दिया, राइट। तो जो भी स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे सिंबल होते हैं आप यहाँ पे वो स्पेसिफाई करेंगे। और अगर इसके अंदर स्पेस है बीच में यहाँ पे तो फिर आपको हमें स्प्लिट के अंदर कोई भी आर्गुमेंट आप यहाँ पे ऐसे स्पेस दे भी सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। समझ जाएगा कि जहाँ जहाँ भी स्पेस है वहाँ पे उसको सेपरेट करना है। अब रन करते हैं तो ये देखिए फिर से वापस वही आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं ज्वाइन की। ज्वाइन क्या करेगा, जो अभी भी स्ट्रिंग हमने स्प्लिट की ए के अंदर इसको वापस फिर से ज्वाइन करने के लिए। तो ज्वाइन के लिए हमने जैसे हमने एक स्ट्रिंग, ये ए के अंदर जो स्ट्रिंग है जो स्प्लिट करके हमने लिया, ए के अंदर लिस्ट है हमारे पास ये। तो इस ए वाली लिस्ट को मुझे ज्वाइन करके बी में लाना है। तो बी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स और क्लोज, दो सिंगल कोट लगाएंगे और डॉट ज्वाइन और ब्रैकेट में डाल देंगे एस। तो एस नहीं सॉरी ए डालेंगे क्योंकि ए के अंदर हमारी एक लिस्ट है। तो जो ए के अंदर लिस्ट है उसको ज्वाइन करेगा और बी नाम की एक स्ट्रिंग बनेगी उसमें स्टोर कर लेगा। अब मैं बी को प्रिंट करके देखता हूँ। हमने रन किया तो जैसे अब रन करेंगे तो ये देखिए ये इसने प्रिंट किया इंडिया इज ग्रेट। तो जो ए वाली जो लिस्ट, ध्यान से देखिए जो ए वाली जो लिस्ट है हमारे पास ये है इंडिया इज ग्रेट। तो इसने इसको फिर से ज्वाइन कर दिया, लेकिन बीच में गैप नहीं आया। तो अगर आपको गैप चाहिए तो इसके अंदर आप यहाँ पे एक स्पेस डाल देंगे तो फिर ये क्या करेगा, इसको स्पेस से सेपरेट करेगा। ये देखिए इंडिया इज ग्रेट। और अगर वही सेम तरीका है, अगर यहाँ पे आप डैश डाल देंगे तो ये इनके बीच में डैश ही लगा देगा। ये देखिए, राइट। तो ज्वाइन का काम होता है कि किसी लिस्ट के अंदर जो लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनको ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना देता है। ये काम है ज्वाइन का। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्ट्रिप और जेड फिल। सबसे पहले रिप्लेस की बात करते हैं। तो मैंने लिखा एस इज इक्वल टू इंडिया इज ग्रेट, ये मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। और अब मैं यहाँ लेता हूँ प्रिंट
एस डॉट रिप्लेस और अब यहाँ पे इज और कोमा एन एन एन। तो इससे क्या होगा कि जो एस नाम की स्ट्रिंग है उसमें जहाँ पे इज है तो उसकी जगह ये एन 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 उससे रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये देखिए इंडिया इज की जगह एन 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 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर सिंपली अगर मैं एस को प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट करेगा इंडिया इज ग्रेट। क्योंकि ये स्ट्रिंग जो होती है वो म्यूटेबल है, सॉरी इम्यूटेबल है, तो उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए अगर आपको चेंज करने हैं तो फिर आप इसको इस तरह नहीं यूज़ करेंगे, लगाएंगे एस इज इक्वल टू ऐसे लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एस के अंदर स्ट्रिंग है उसमें इज की जगह एन से रिप्लेस करेगा उस स्ट्रिंग को और एस नाम की वापस उसी स्ट्रिंग में उसे ओवरराइट कर देगा, उसी के अंदर डाल देगा। अब ये परमानेंट बेस पे हो गया। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए लास्ट में इंडिया एन एन ग्रेट आ गया, राइट। तो ये था रिप्लेस। और अगर यहाँ पे एक और इज है, सपोज यहाँ पे एक और इज है और मैं फिर से रन करता हूँ इसको, तो जहाँ जहाँ भी ये इज होगा वहाँ सब जगह एन एन से इसको रिप्लेस कर देता है, राइट। नेक्स्ट है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप का मतलब होता है कि जैसे हमने एक S1 स्ट्रिंग लिया और मैंने इसमें डाल दिया इंडिया, उसके बाद एक S2 ले लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया मैंने इज लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी स्पेस छोड़ दिए। उसके बाद S3 में डाल दिया मैंने यहाँ पे ग्रेट ऐसे। और अब मैं प्रिंट करता हूँ S1 प्लस S2 प्लस S3। अब इसको रन करके देखते हैं तो जब इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट करेगा इंडिया इज ग्रेट। तो स्पेस भी आ रहे हैं देखिए इधर भी क्योंकि इस इज के अंदर स्पेस लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। तो अगर हम चाहते हैं कि इज के लेफ्ट साइड के स्पेस खत्म हो जाए तो S2 में जो इज है उसकी जो स्पेस है लेफ्ट साइड के वो मैं खत्म करना, तो S2 डॉट एल स्ट्रिप लगाएंगे, एल स्ट्रिप। तो अब इसको जब रन करेंगे तो S2 के लेफ्ट साइड के जो स्पेस है वो ये रिमूव कर देगा। ये देखिए लेफ्ट के स्पेस हट गए, राइट साइड के स्पेस अभी है। अगर हम यहाँ एल की जगह आर यूज करते हैं तो फिर ये राइट साइड के स्पेस को रिमूव करेगा, लेफ्ट साइड के नहीं। और अगर खाली स्ट्रिप को यूज करते हैं तो फिर ये दोनों साइड के स्पेसिस को रिमूव कर देता है, राइट। ये था स्ट्रिप। और नेक्स्ट है जेड फिल। जेड फिल को देखिए सपोज मैंने लिखा एस इज इक्वल टू 20 और ये स्ट्रिंग बना दिया मैंने यहाँ पे इसको। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एस डॉट जेड फिल और यहाँ पे डाल दिया मैंने सपोज 5। तो इससे क्या होगा कि 20 को प्रिंट करेगा और 5 का मतलब है कि लेफ्ट साइड में 3 0 ये फिल कर लेगा उसमें। जेड फिल का मतलब 0 फिल करना। और रन करेंगे तो देखिए लेफ्ट में 3 0 आ गई। लेकिन ये स्ट्रिंग के लिए है। अगर सपोज हमारा ये नंबर स्ट्रिंग की जगह इंटीजर में होता तो अब हम कैसे यूज करेंगे इसको। अब हम इसको यूज करेंगे इस तरीके से, प्रिंट STRS। तो इसने पहले क्या किया, एस नाम का जो इंटीजर है 20 उसको इसने स्ट्रिंग में ले लिया। अब लेंगे डॉट जेड फिल और यहाँ पे डाल देंगे 5। इसको हम ऐसे यूज करेंगे। तो कोई भी फंक्शन कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये आप जानते ही हैं। अब प्रिंट करेंगे देखिए फिर से सेम वही आउटपुट आ रहा है। तो ये थे फंक्शंस मेथड्स जो स्ट्रिंग के जो हम अब तक पढ़ रहे थे। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की। इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग प्रोग्राम्स और जॉब टेस्ट इन पाइथन स्टाइल। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की लिस्ट है हमारे पास और उनको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर जॉब या टेस्ट में पूछे जाते हैं। और ये है उन प्रोग्राम की लिस्ट। प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेसेस एंड नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल इन ए स्ट्रिंग। ये जो येलो कलर में है ये प्रोग्राम तो हम आपको अभी बना कर दिखाएंगे, बाकी आपको खुद ट्राई करनी है, राइट। लास्ट वाला प्रोग्राम देखिए, प्रिंट द इनिशियल ऑफ ए नेम विद लास्ट नेम इन फुल। इट मीन्स जब आप रन करेंगे प्रोग्राम को तो इनपुट करेगा कोई भी स्ट्रिंग और सपोज हमने वहां पे डाल दिया राम कुमार सिंह, तो इसको प्रिंट करना है आर के सिंह। तो फर्स्ट लेटर इसका इनिशियल आर, इसका के आ गया और ये फुल, राइट। तो ये दो प्रोग्राम बनाएंगे अभी हम। पहला प्रोग्राम है कि कोई स्ट्रिंग इनपुट करना है और प्रिंट करना है, काउंट करना है कितने उसमें अल्फाबेट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, कितने स्पेस हैं और कितने उसमें स्पेशल सिंबल्स हैं, राइट। तो चलते हैं आईडीई में। ये आईडीई में आ गए और हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग को इनपुट कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। ये एस में इनपुट हो गया। और हमने यहाँ पे काउंट करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया ए, ये तो अल्फाबेट के लिए हो गया। उसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कोमा, डिजिट के लिए डी ले लेते हैं, स्पेस के लिए एस पी ले लेते हैं और स्पेशल के लिए एस पी एल ले लेते हैं।
और इक्वल टू करके आप यहाँ पे डालेंगे 0,0,0,0,0। तो ये क्या करेगा, ये वाला 0 इसके अंदर जाएगा, ये वाला इसके अंदर जाएगी, ये ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा, राइट। इट मीन्स ADSP के अंदर 0 से ये सब इनिशलाइज हो गए। और अब यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर i इन s, और ये आप समझते ही हैं कि जो s में स्ट्रिंग आएगा उसका एक एक कैरेक्टर ये i में रखेगा और उसको फिर हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे i को। तो अब यहाँ पे लाएंगे इफ i में जो कैरेक्टर हैं अगर वो अल्फ़ाबेट है या नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे हम इफ i डॉट इज अल्फ़ा, और यहाँ पे हम करेंगे a इज इक्वल टू a+1। तो अगर i में जो कैरेक्टर है अगर वो अल्फ़ाबेट है तो ये प्रिंट करे, तो क्या करेगा, ये तो a की वैल्यू 0 थी उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा, और अब आएगा एलिफ i डॉट इज डिजिट, अगर वो डिजिट है तो फिर ये d इज इक्वल टू d+1 करेगा। ऐसे ही एलिफ अगर वो स्पेस है, इज स्पेस, तो फिर ये sp की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, sp इज इक्वल टू sp+1। और अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो इट मीन्स वो स्पेशल सिंबल है, spl इज इक्वल टू spl+1। और अब आप लूप के बाहर आकर इन सबको प्रिंट करेंगे। पहले प्रिंट करते हैं अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे आ जाएगा a, उसके बाद प्रिंट करते हैं हम डिजिट्स, और यहाँ पे आ जाएगा d, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं स्पेसिस sp, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्पेशल सिंबल spl। ऐसे अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, मैंने सेव किया, और जैसे इसको रन करेंगे तो ये लिखा है एंटर द स्ट्रिंग ABC, 25 4, दिल्ली और डॉट। तो इसमें 1 2 3 और 4 5 6 7 8 तो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, 2 इसमें डिजिट्स हैं, 1 2 3 इसमें स्पेशल सिंबल है और 2 इसमें स्पेस है। जैसे आप एंटर करेंगे तो 8 अल्फ़ाबेट, 2 डिजिट, 2 स्पेस और 3 इसमें स्पेशल सिंबल, राइट। नेक्स्ट प्रोग्राम है सॉर्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स कोई स्ट्रिंग इनपुट करनी है हमें, और उस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उनको हमें सॉर्ट ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग इनपुट कर लेते हैं इसमें भी, s इज इक्वल टू इनपुट एंटर द स्ट्रिंग या सेंटेंस, एंटर द सेंटेंस। और अब हम क्या करेंगे, इस जो भी स्ट्रिंग देंगे s के अंदर आएगी, अब उसके हर वर्ड को सॉर्ट करना है। तो पहले हम इसको स्प्लिट करके एक लिस्ट में ले लेते हैं। तो a इज इक्वल टू, और यहाँ पे लगाएंगे हम स्प्लिट s डॉट स्प्लिट। तो ये जो भी सेंटेंस s के अंदर आएगा वो स्प्लिट होकर के a नाम की लिस्ट के अंदर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे a डॉट सॉर्ट, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, तो ये इसने उसको सॉर्ट किया। अब इसको वापस s के अंदर डाल देते हैं, तो s इज इक्वल टू, और यहाँ पे उसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, स्पेस कोमा ज्वाइन, और यहाँ पे आ जाएगा a। तो जो a नाम की लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग्स आएंगी सॉर्ट होके, ये उसको वापस फिर से ज्वाइन करके s के अंदर ही स्टोर कर लेगा। अब प्रिंट करते हैं हम s को, सेव किया और मैंने यहाँ पे इसको रन किया। तो एंटर द स्ट्रिंग, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया राम, श्याम, अमित और भीम। एंटर जैसे आप करेंगे तो ये देखिए पहले अमित आया क्योंकि ए से स्टार्ट है, फिर भीम आया बी से स्टार्ट है, फिर राम आ गया, फिर श्याम आ गया। तो इस तरीके से इसने पूरे सेंटेंस को इसने सॉर्टिंग करके शो कर दिया, राइट। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, हो सकता है तो उसको आप शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।